हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबुति मेस चैनल। यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ाम की, जिसका सिलेबस सेम है यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। और मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ यूनिट 1 से। बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इंटरनेशनल बिजनेस का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। इसके बाद हम यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, WTO और functions and objectives of WTO, agricultural agreement, GATS, TRIPS and TRIMS. Okay. सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में अंडर द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, to facilitate balanced growth of international trade and to provide resources to member countries facing balance of payment problems। जिन countries को balance of payments की problem होती है तो उनको resource provide कराता है कौन? IMF, right? तो क्या क्या फंक्शंस है इसके? सर्वेलेंस, तो मॉनिटरिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑफरिंग एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, प्रोवाइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड करता है? IMF टू कंट्रीज इन नीड। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो 1944 में इस्टेब्लिश हुआ है, ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव है इसके पॉवर्टी को रिड्यूस करना बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कौन से प्रोजेक्ट्स? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या क्या फंक्शंस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ग्रांट टू सपोर्ट डेवलपमेंट, ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। की इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 की इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, देन प्रोवाइड लोन्स फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड करता है ये IBRD। नेक्स्ट इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये प्रोवाइड करता है कंसेशनल लोन्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ओके, तो इसका एक दूसरा नाम भी है सॉफ्ट लोन विंडो। तो सॉफ्ट लोन विंडो किसको बोलते हैं? IDA को, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मोबिलाइज करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मीगा, जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन ICSID, जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? टू इंटीग्रेट डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, टू मैक्सिमाइज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डेवलपिंग नेशंस। फंक्शंस क्या क्या हैं? सो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज को एनालाइज करना, उनके रिसर्च करना और पॉलिसी बनाना, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना विद अ फोकस ऑन बेनिफिटिंग द ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट, वर्क्स टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के जो ट्रेड बैरियर्स होती हैं उनको कम करना इसका काम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1995 में। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट फ्री एंड ट्रेड ग्लोबली बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, to ensure trade flows as smoothly, predictably and free as possible, to settle trade disputes between nations, to monitor and implement trade policies of member countries, to support developing countries in trade policy formulation.
फंक्शंस क्या क्या हैं WTO के? सो WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना, एक्ट एज अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन एंड डिस्कशंस, monitors national trade policies of member countries, settle trade disputes through its dispute settlement system. Next, provides technical assistance and training to developing countries. So कुछ एग्रीमेंट्स थे WTO के अंडर, वो देख लेते हैं. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिफॉर्म ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड मेक पॉलिसीज मोर मार्केट ओरिएंटेड. 3 की एरियाज थे. एक तो मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज. मार्केट एक्सेस कैसे करेंगे? टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर जो एग्रीकल्चर में होती हैं उनको रिड्यूस करके. देन डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सब्सिडीज़ को देके क्लासीफाई करके उसको ग्रीन, एम्बर, ब्लू एंड रेड बॉक्सेस में बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन ट्रेड. देन एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. सो इसका ऑब्जेक्टिव था टू एक्सटेंड द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम टू सर्विसेज. की फीचर है ऑल WTO मेंबर्स आर बाउंड बाय GATS कवरिंग ऑल सर्विसेज लाइक फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. सो ये इनकरेज करता है लिबरलाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स. This is TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबली. की फीचर है कवर्स पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स. ये इंश्योर करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिंडर ना हो ट्रेड में. नेक्स्ट इज ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. सो इसमें इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एलिमिनेट मेजर्स दैट रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड इन रिलेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. की फीचर्स हैं prohibits investment measures that are inconsistent with basic principle of the WTO like national treatment and elimination of quantitative restrictions, outlaws policy that limit the amount of imports or tie imports to export. So that was the whole topic I have discussed. Now we will do the practice question. Question number 1. The primary objective of the International Monetary Fund. International Monetary Fund का primary objective क्या होता है? Exchange rate stability को इंश्योर करना और balance of payment को support करना. So option number C is the correct answer. Next is the World Bank group consists of how many institution? कितने institution कंसिस्ट करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो 5 इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड लोन्स टू, तो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को IDA लोन्स प्रोवाइड करता है. Which institution was established in 1964 to integrate developing countries into the global economy? तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में? अंकटाड. नेक्स्ट इज द अंकटाड फोकसेस प्राइमरीली ऑन, किस पे फोकस करता है प्राइमरीली? वो करता है इकोनॉमिक एंड ट्रेड डेवलपमेंट पे. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द IMF? IMF का कौन सा फंक्शन नहीं है? शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना इसका फंक्शन है. इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को सर्विलेंस करना है इसका फंक्शन. कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस ऑल्सो is a function of the IMF. Providing long term infrastructure loan is not a function of IMF. Option number D. Next is which agreement is concerned with reducing tariff and subsidies in agriculture? तो कौन सा agreement था? Agreement on agriculture. Option number C.
Next is the WTO's dispute settlement mechanism aims to settle political dispute between nations, facilitate trade dispute resolution, promote environmental sustainability, enforce labor laws globally. So option number B, facilitate trade dispute solution. Next is the General Agreement on Trade in Services primarily covers, तो ये कवर करेगा ट्रेड इन सर्विसेज को, इसकी फुल फॉर्म में ही है गैट्स. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है. सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. IBRD है, IDA है, मीगा है, और एक था आपका IFC, देन था ICSID. ओके. Next is TRIPS. TRIPS stands for trade related aspects of intellectual property rights. Option number C. Next question is the WTO World Trade Organization was established in. तो ये establish हुआ था 1995 में. Next is the agreement on trade related investment measures is primarily concerned with. तो किससे कंसर्न करते हैं ये? Investment restrictions that distort trade. Option number B. Next question is which of the following is a key objective of the WTO. WTO का key objective क्या है? कि promote free and fair trade globally. Question is the green box subsidies under the agreement on agriculture refer to. So option number B, subsidies that have no or minimal impact on trade, that is green box. Next is the GATS agreement under the WTO pertains to. The GATS agreement under the WTO pertains to services like banking and telecommunication. Option number C. Next is which international institution is known for offering technical assistance to developing countries in formulating trade policies. कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो जाना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनकी ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए ऑफर करता है टेक्निकल असिस्टेंस? ये है WTO. Next is which of the following agreements is associated with intellectual property rights under the WTO. तो ये आपका आ जाता है TRIPS. Option number. Next is the amber box in the agreement on agriculture refers to. Amber box in the agreement on agriculture refers to. Option number B, subsidies that distort trade and need to be reduced. Question is which institution provides short to medium term loans to countries with balance of payment issues. तो ये होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ट्रिम्स किन पे फोकस करता है? इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट रेस्ट्रिक्ट ट्रेड. ऑप्शन नंबर C. Next is the WTO agreement that provides protection for trademarks and patents. तो ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स के लिए कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है WTO के अंडर? तो वो है ट्रिप्स. ऑप्शन नंबर C. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट है. एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ WTO. मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ WTO. प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ WTO, दैट इज द फंक्शन ऑफ IMF. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. Next is the WTO's most favored nation principle refers to. WTO का एक प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन. उनका मतलब क्या होता है कि एक्सटेंडिंग ट्रेड बेनिफिट्स टू ऑल WTO मेंबर्स इक्वली.
WTO के जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको ट्रेड बेनिफिट्स एक्सटेंड करना इक्वली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर ट्रिप्स। ट्रिप्स के अंडर क्या क्या कवर होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स कवर होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही कंटेंट और वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। बाय बाय।